राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है पार्ट 2 मेरी मथुरा वृंदावन की ट्रिप का। पार्ट 1 में मैंने गोवर्धन परिक्रमा, बरसाना और वृंदावन के बाकी बिहारी जी मंदिर, इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर के दर्शन किए थे। उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए रात को प्रेम मंदिर के दर्शन करने के बाद में हम हमारे रूम चले गए और सुबह 4 बजे उठकर तैयार होकर हम लोग चले गए राधा वल्लभ जी महाराज के दर्शन करने के लिए। तो ठीक 5 बजे हम पहुंच गए राधा वल्लभ जी महाराज के दर्शन करने के लिए, जो कि उनकी आरती का समय था। तो हमने आरती ली, बहुत सारे भजन किए और हम निकल गए यमुना घाट के लिए। यमुना जी के दर्शन करने के बाद में मेरे को मिली यहाँ पे बहुत ही क्यूट सी 2 प्यारी बच्चियाँ, जिनके साथ में मैंने झूला और फिर हम निकल गए निधिवन के लिए। तो ये है निधिवन, और वृंदावन के मोस्ट ऑफ द मंदिर को पूरा इसी तरह कवर किया हुआ है बंदर से बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ के बंदर फ्रूटी बिना नहीं मानने वाले, और कुछ जगह के बंदर तो चश्मे को डायरेक्ट तोड़ ही देंगे। तो आप भी बच के रहें। निधिवन के मंदिर के दर्शन करने के बाद में हम गए श्री रंगनाथ जी टेम्पल। टेम्पल में ही है, बस आपको अलग से इसकी 10-15 रुपए की टिकट लेनी पड़ती है, पर आप ये ज़रूर देखना, बहुत ही सुंदर था। ये देखने के बाद में हम चले गए गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए। ये है गोविंद देव जी का मंदिर, और अगर आप जयपुर से तो आपको ज़रूर गोविंद देव जी का मंदिर पता होगा। वहाँ पे जो मूर्ति है वो वृंदावन के गोविंद देव जी से ही लेकर स्थापित की गई है। गोविंद देव जी के दर्शन करने के बाद में हमने गोपेश्वर महादेव के दर्शन किए, फिर कात्यायनी माता के मंदिर में गए, जो कि सिद्धपीठ आप ज़रूर देखें। फिर लाला बाबू टेम्पल देखने के बाद में हम देवरा बाबा के आश्रम गए, जो बहुत ही अच्छा और सुकून भरा था। वो देखने के बाद में हमने राधा रमन जी मंदिर में दर्शन किए, वहाँ की आरती ली। राधा रमन जी के दर्शन करने के बाद में हम चले गए राधा दामोदर जी के मंदिर में। वहाँ पे हमने 2 टाइम की आरती ली, गौ सेवा दी, बहुत सारे भजन किए, और फिर हम चले गए हमारे रूम पे वापस, क्योंकि 12 बजे के बाद में सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। शाम को 3 बजे हम लोग गए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की परिषद में। यहाँ पर 3 से 4 बजे तक हमने साधना करी और 4 बजे प्रेम मंदिर की आरती भी ली। थोड़ी शॉपिंग करी और हम चले गए इस्कॉन टेम्पल। शाम को 6:30 बजे हम लोग पहुंच गए इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल में ऊपर की साइड में हो रहा था 108 बार हरि नाम का चैंट। वो करने के बाद में हम 7 बजे की आरती लेने के लिए आ गए और आरती ली। टेम्पल में रुके थे, वहाँ पे बहुत सारा डांस किया खाना के सामने, और हमने वहाँ पे आरती भी ली, हरि नाम चैन भी किया, और फिर हम चले गए खाना खाने के लिए।
पर मेरा फिर से एक बार इस्कॉन जाने का मन था, तो सुबह मैं और मेरे पापा तैयार हुए और चले गए इस्कॉन टेम्पल दर्शन करने के लिए। हम लगभग 7 बजे ही पहुँच गए थे इस्कॉन टेम्पल, लेकिन पट बंद थे। 7:30 बजे पट खुलने के बाद में हम अंदर गए, कान्हा जी के दर्शन किए, आरती ली और प्रसाद ग्रहण किया। फिर हम निकल गए मथुरा के लिए। लगभग 30 to 45 मिनट्स में हम पहुंच गए वृंदावन से मथुरा। मथुरा में सबसे पहले हमने दर्शन किए श्री कृष्ण जन्मभूमि के। वहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स, पर्स वगैरह अलाउ नहीं है, तो आप वहाँ पे जमा करवा सकते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करने के बाद में हम गए द्वारकाधीश मंदिर। श्री कृष्ण जन्मभूमि से श्री द्वारकाधीश जी का मंदिर लगभग 1.5-2 किलोमीटर है। आप रिक्शा से भी जा सकते हैं। द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के बाद में हमने यमुना जी के दर्शन किए। वहाँ पे आपको बोट भी मिलेगी, तो आप बोट से ज़रूर जाएं। रास्ते में आपको एक मंदिर में मिलेगा और आप सारे घाट के दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कंस का किला भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गई हमारी पूरी यात्रा। इस यात्रा में हमें बहुत मज़ा आया। जाने का तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है ट्रिप से रिलेटेड और मंदिर के टाइमिंग वगैरह से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा वृंदावन बहुत अच्छे से घूम के आई हूँ। इफ़ यू रियली लव माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।